सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने देश के अंदर एक बहुत ही लैंडमार्क डिसीजन दिया है। और ये जो डिसीजन आया है इसके अनुसार देश के अंदर अपनी मर्जी से वेश्यावृत्ति करना अपराध नहीं माना जाएगा। यानी कि जो भी महिलाएं 18 साल से अगर ऊपर की हैं और वो अपनी मर्जी से इस धंधे के अंदर हैं, ये वर्क कर रही हैं, तो इसको वेश्यावृत्ति नहीं माना जाएगा, इसे अपराध नहीं माना जाएगा। इसमें एक बहुत बड़ा लैंडमार्क डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। पुलिस की मनमानी पर भी कानूनी शिकंजा कस दिया गया है। यानी कि पुलिस किसी भी तरीके से ऐसी महिलाओं को परेशान नहीं कर सकती है। ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है। साथ ही एक और आप बात समझ लीजिए, जैसे कि आपने पिछले दिनों देखा होगा, पुलिस बहुत बेलगाम हो गई थी और लगातार आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी तस्वीरें, ऐसी वीडियोस, ऐसे चैनलों पर, और ये जो छोटे मोटे जो चैनल चल रहे हैं इनमें तो बहुत ज्यादा ये सब चल रहा था कि उन महिलाओं की वीडियो बनाकर, उनके फोटो खींचकर तुरंत सर्कुलेट कर दिए जाते थे, सोशल मीडिया पर डाल दिए जाते थे। अब इस नए कानून के तहत इन सबको भी पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है और पुलिस की यह जिम्मेदारी होगी कि ऐसी महिलाएं जो अपनी मर्जी से वेश्यावृत्ति के धंधे के अंदर हैं, उन पर उनकी पहचान उजागर नहीं की जानी चाहिए। साथ ही ना तो कोई वीडियो बनाया जाएगा और ना ही कोई फोटो खींची जा सकती है। ये बहुत बड़ा कानून सुप्रीम कोर्ट ने अब पास किया है। ये जो लंबे समय से इस सब पर जिस तरीके से काम हो रहा था और जिस तरीके से पुलिस लगातार, और जो ब्लैकमेलर्स जो मार्केट के अंदर आ गए थे, वो जिस तरीके से इस पूरे धंधे में लोगों को ब्लैकमेल कर रहे थे, इन सब पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लग गया है, आप ये समझिए। लेकिन साथ ही ये भी कह दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी साफ कर दिया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति जानबूझकर अगर ट्रैफिकिंग कराता है, यानी कि बॉर्थल हाउस खोलकर इस तरीके की वेश्यावृत्ति करा रहा है, तो अगर ऐसा कुछ हुआ कि वो समाज के लिए कुछ खतरा बन सकता है या समाज में इस तरीके की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई बन सकती है। बहुत बड़ा फैसला ये आया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई बालिग महिला अपनी इच्छा से वेश्यावृत्ति करती है तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। अदालत में पुलिस को निर्देश दिया है कि ऐसी महिलाओं को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जा सकता है या गिरफ्तार या प्रताड़ित नहीं किया जा सकता है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि जबरन देह व्यापार, मानव तस्करी या धोखे से किसी को इस काम में धकेलने के मामले में भी इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट आईटीपीए, यानी कि आईटीपीए एक्ट 1956 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। ये बहुत बड़ा फैसला अब आ गया है। कोर्ट ने इस पूरे मामले को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आपको यह भी समझा दे, 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। जैसे कि पहला पार्ट है, पार्ट्स में जो कि एक जबरन इस धंधे में लाया जा रहा है, यानी कि अगर किसी को जबरन इस धंधे में लाया जा रहा है तो इस पर इमोरल ट्रैफिकिंग का मामला बनता है, यानी कि उस शख्स पर बनता है जो इसे ला रहा है, ना कि उस लड़की पर। लड़की पर तब भी नहीं बनेगा, उस महिला पर तब भी नहीं बनेगा। दूसरा है, जबरदस्ती इस धंधे में लाई गई लेकिन अब अपनी मर्जी से इस वर्क को कर रही है। ऐसी महिलाएं जिनको एक समय पर कभी कोई शख्स जबरन इस धंधे के अंदर लेके आया था, लेकिन अब वो अपनी मर्जी से इस काम में है, तो ऐसी महिलाओं को भी परेशान नहीं किया जा सकता, उन पर कोई एक्ट नहीं लगेगा। तीसरा है, अपनी मर्जी से ही ये काम कर रही हैं तो ऐसी और जबरदस्ती रिहैबिलिटेशन सेंटर नहीं भेजा सकता, यानी कि जो भी महिलाएं अपनी मर्जी से इस धंधे के अंदर है उनको कभी भी पुलिस अब परेशान नहीं कर सकती है। एक और बात, पहले देखा जाता था कि पुलिस ऐसी महिलाओं को पकड़ती थी और जबरन उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर भेज देती थी। ये भी एक तरीके की, एक प्रकार की सजा होती थी। अब इस पर पूरी तरीके से इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है। ऐसी महिलाएं जिनको पुलिस या तो पकड़ती है, जो भी करती है, उनको अब उनकी मर्जी के बिना रिहैबिलिटेशन सेंटर भी नहीं भेजा जा सकता। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा डिसीजन आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से चल रहा था, इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन लैंडमार्क साबित होगा। और सारी चीजें आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र।
आप जरा इस पूरे धंधे की पूरी एक गंदा है पर धंधा है वाली हिस्ट्री को अगर जानेंगे तो आप समझेंगे पुलिस किस तरीके से इस एक्ट का सहारा लेकर, आईटीपीए एक्ट 1956 का सहारा लेकर किस तरीके से परेशान किया करती थी, वसूली, जबरन वसूली के बहुत सारे मामले होते थे। साथ ही अब नए जो टाइम में जब से सोशल मीडिया का जमाना आया है, बहुत सारे ऐसे गली मोहल्ले में ब्लैकमेलर उग आए हैं जिनका जिक्र आप समझिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने किया था कॉकरोच कहकर। ये जो कॉकरोच आए हैं, इन्होंने भी इस तरीके की चीजों में, यानी कि जहां पर आप सोचिए कहीं पर भी ये घुस जाते हैं, फिर उनकी वीडियो बनाते हैं, फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं, उनसे पैसा लेते हैं, साथ में एक पुलिस का नेक्सस भी या तो उनके साथ होता है या पुलिस को भी ये डरा देते हैं। तो ऐसे लोगों पर भी अब प्रतिबंध लगेगा। आप समझिए ये जो पूरा का पूरा मामला, हम आपको यहां पर एक चीज जरूर बताना चाहेंगे कि 2010 के अंदर, 2010 में जब दिल्ली पुलिस कमिश्नर वाईएस डडवाल हुआ करते थे, उस वक्त डडवाल साहब ने मैंने खुद ये खबरें लिखी थी, 3 ऐसे स्टैंडिंग ऑर्डर पास किए थे जिसमें उन्होंने एक तो जो पुलिसकर्मी वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाएं, उनका मानना था कि ये महिलाएं इससे ज्यादा आप समझिए बुरा काम कुछ नहीं हो सकता कि एक महिला को अपना शरीर किसी के सामने पेश करना पड़ता है। तो ऐसे मामलों पर पूरी तरीके से रोक लगा दी थी और उन्होंने कहा था कि पुलिस का इसमें कोई एक्ट नहीं बनता, किसी भी मामले में कहीं से भी कोई कंप्लेंट हो, कुछ हो, पुलिस इस पर कोई एक्शन नहीं लेगी। यानी कि पूरी तरीके से पुलिस जो जिस तरीके से प्रताड़ित करती थी, पुलिस का पूरा रोल खत्म कर दिया था। ये बाकायदा स्टैंडिंग ऑर्डर था। एक था पुलिस पहले हर शख्स को जिसको भी पकड़ती थी उस पर चाकू रख देती थी। वाईएस डडवाल ने इसमें पूरी जांच कराई और एक मंडावली थाने के अंदर इसकी चेकिंग की गई तो एक बक्से में भरे हुए चाकू मिले थे, जिनको दूसरे लोगों पर जिनको पकड़ा जाता था चाकू रखा और बंद कर दिया। तो उन्होंने चाकू रखने पे भी पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया था। यानी कि दिल्ली के अंदर चाकू रखकर बंद करना पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसमें भी उन्होंने एक स्टैंडिंग ऑर्डर था पास किया था। इसके अलावा एक तीसरा मामला था शराब का मामला, यानी कि पहले पुलिस शराब के साथ पकड़कर बंद कर देती थी, शराब के साथ भी किसी को नहीं पकड़ के बंद किया जाएगा, ये भी स्टैंडिंग ऑर्डर था। इन तीनों मामलों के स्टैंडिंग ऑर्डर की खबर मैंने तीनों खबरें लिखी थी और इसके बाद पूरी तरीके से दिल्ली के अंदर ये तीनों ही मामलों में एक्शन, पुलिस का एक्शन खत्म हो गया था। बहुत लंबे समय तक रहा था, अब फिर से पुलिस फिर से चालू हुई है, लेकिन क्योंकि देखिए अभी जो पुलिस के जो आला कमान है उसके पास कोई ज्यादा प्लानिंग है नहीं, तो इस तरीके की चीजें अब फिर से शुरू हो गई हैं। लेकिन उस वक्त स्टैंडिंग ऑर्डर थे बाकायदा 2010 के कि इन 3 मामलों में पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई मुकदमा नहीं दिया जाएगा, और सचमुच कोई मुकदमा नहीं दिया गया था। खैर, अब इसमें साफ कर दिया गया है। दरअसल है क्या ये पूरा मामला, एक एनजीओ है प्रवजला एनजीओ, जिसको करीब करीब जिसका ये 20 साल से ये मामला, उन्होंने एक पीआईएल दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर और 20 साल से सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही थी। अब 290 पेज का ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, बेंच की तरफ से आया है, जो लैंडमार्क जजमेंट साबित होगा। यानी कि अब कोई भी व्यक्ति, कोई पुलिसकर्मी या कोई भी शख्स किसी ऐसी महिला को ना तो पकड़ सकता है, ना प्रताड़ित कर सकता है, ना रिहेबिलिटेशन सेंटर भेज सकता है, जो अपनी मर्जी से वेश्यावृत्ति यानी वेश्यावृत्ति वाला ये जो वर्क है इसको कर रही है, वो अगर 18 साल से ऊपर की है तो उसके लिए अब ये वेश्यावृत्ति करना अपराध नहीं माना जाएगा। पुलिस का रोल बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। यानी कि पुलिस किसी भी तरीके से ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, उनको गिरफ्तार नहीं करेगी, उनकी मर्जी के बिना रिहेबिलिटेशन सेंटर नहीं भेजेगी, और उनकी ना ही किसी तरीके से वीडियोग्राफी कराई जाएगी। जैसे आपने देखा होगा कहीं से पकड़ी, बहुत सबको ले गए उठा के पुलिस वाले, उनको गाड़ी में चढ़ा रहे, गाड़ी से उतार रहे हैं, उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ये सब चीजों पर बड़ी सख्ती कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है इसमें जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उनको और कोर्ट को
जो जज हैं, कोर्ट है, जो सुनवाई करेगा, उन सबको इसमें बहुत विशेष ध्यान रखना है। तो आप ये समझिए देश के अंदर एक लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, जिसको देखकर सुनकर सचमुच ऐसा लगता है कि अब देश बदल रहा है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कानून थे जिनमें महिलाओं को अननेसेसरी बहुत परेशान किया जाता था, उनको ब्लैकमेल किया जाता था, उनके साथ किस तरीके की चीजें पेश आती थी, ये सब आप शायद ही समझ पाए, क्योंकि जो इस तरीके के जो बोर्थल हाउस हुआ करते थे वहां पर पुलिस अपनी जाकर जिस तरीके से पूरी दादागिरी दिखाती थी और उनको कैसे प्रताड़ित करती थी, ये सारी चीजों पर अब प्रतिबंध लग गया। साथ ही कुछ ऐसे भी एक्ट की तरफ भी ध्यान दिलाया गया है कि अगर जबरन इसमें किसी को लाने की कोशिश की गई तो जो लाएगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। मान लीजिए कोई शख्स, क्योंकि इसमें एक बड़ा सवाल ये भी सामने आ रहा था कि बहुत सारे जो स्पा सेंटर्स हैं वहां पर भी पुलिस जाती है, उनको कैसे पकड़ती है, तो इस पर भी पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है कि ऐसी जगहों पर भी जाकर पुलिस ना तो जो शख्स वहां गया है या जो जो महिलाएं उनके लिए जो काम कर रही हैं अपनी स्वेच्छा से, उन दोनों को ही पुलिस का कोई रोल नहीं बनता, कोई परेशानी नहीं करेंगे। साथ ही जो ऑनर है उस स्पा का, अगर मान लीजिए सामाजिक रूप से वो कुछ ऐसा कर रहा है कि लगातार समाज के लिए खतरा पैदा हो रहा है, समाज में कुछ ऐसा फैल रहा है, तो उसके खिलाफ एक्शन पुलिस ले सकती है। अदरवाइज ना तो महिला के खिलाफ लेगी ना उस शख्स के खिलाफ लेगी, क्योंकि वो 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो म्यूचुअल कंसेंट के ऊपर जो भी जिस भी तरीके से, मान लीजिए देखिए सर्विस वो दे रही है, सर्विस वो ले रहा है, उन दोनों के आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए पुलिस का रोल खत्म। तो एक बहुत बड़ा लैंडमार्क जो डिसीजन है वो सामने आया है, और अब आने वाले समय में पुलिस की बहुत सारी चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया गया कोर्ट के द्वारा। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में पुलिस की तरफ से और किस तरीके की ऐसी चीजें सामने आती हैं जिन पर के पुलिस का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला सामने आए। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद,